लगातार एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, पत्रकारों का पोल क्या कहता है ये भी आपको दिखा रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं मेरठ, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी प्रशांत, बताएंगे जनता का मूड क्या है जनता का पोल। जी देखिए, हम इस वक्त मेरठ में मौजूद हैं और मेरठ आप समझ सकती हैं एक बड़ा कमिश्नरी है जिसमें 6 ज़िले आते हैं और मेरठ चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक तरह से हम कह सकते हैं एक बड़ा केंद्र है और यहाँ पर कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा एग्जिट पोल सबके सामने है। कल इंतज़ार है सबको कि कल जो ओरिजिनल रिजल्ट है वो आए और लोग इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ पार्टियों के नेता भी यहाँ मौजूद हैं, कुछ आम लोग भी मौजूद हैं। हम सबसे पहले पूछते हैं समाजवादी पार्टी से, जिनके एक तरह से जो चैलेंजर हैं। और मेरठ ज़िले की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी और एक सीट जो मेरठ सदर की सीट है वो सपा के हाथ में आई थी। क्या अब आपको उम्मीद है कि पिछले बार से आप लोग बढ़िया करेंगे, पिछले बार से इम्प्रूव करेंगे? मेरठ में 7 विधानसभा सीट हैं। इससे पहले हम बस मात्र 1 सीट जीत पाए थे। इस बार जो जनता ने है ना बीजेपी को बिल्कुल नकार दिया है और लगभग 7 में से हम 7 विधानसभा सीट जीतने जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम गाय भैंस मस्जिद और मस्जिदों की बात करने वाली बीजेपी विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है। नौजवान छात्र मजदूर सब इनसे त्रस्त था। नहीं, लेकिन एबीपी न्यूज़ हो या बाकी चैनलों के भी जो एग्जिट पोल आपने देखे होंगे उसमें तो उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी आगे। आप ये बताइए, एग्जिट पोल पिछले जब से 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आई है तब से आप ये बताइए कौन सा एग्जिट पोल सही बैठा है? न्यूज़ एजेंसियां जो प्राइवेट कंपनियों से ये सर्वे कराती हैं, हमें नहीं लगता हमसे किसी सर्वे एजेंसी ने नहीं पूछा। 1,48,000 लोगों, क्या पूरे प्रदेश के 15 करोड़ मतदाता? आपको उम्मीद है कि सब समाजवादी पार्टी इस बार सरकार में आने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ, और लगता है बीजेपी 100 सीट के नीचे सिमट जाएगी। बीजेपी 100 सीट के नीचे सिमट जाएगी, ये बड़ा दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के यहाँ जो प्रतिनिधि है। इसलिए मैं बीजेपी के प्रतिनिधि से सीधा बात करता हूँ। वो कह रहे हैं कि 100 सीटों पर आप सिमट जाएंगे उत्तर प्रदेश में और मेरठ में भी आपका कमोबेश यही हाल। मैं उनकी बात का तो कोई जवाब देने नहीं जा रहा, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता ने जो वोट किया है वो इस शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी जो कोरोना के रूप में आई थी उसमें काम करने के लिए अगर कोई पार्टी आगे आई तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी थी। इस चीज़ पर वोट मिल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में आज रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे मेरी माँ और मेरी बहन, इनकी माँ और इनकी बहन अगर अकेले घूम सकती है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अच्छा कर रही है बीजेपी हमारे, जहाँ तक एग्जिट पोल की बात है। लेकिन मेरठ डिवीज़न की बात करें तो इसमें 14 दोनों को, बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को 14 सीटें मिलती दिख रही है। तो ये तो कांटे का मुकाबला हुआ, आप लोग पिछड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 312 सीटों से अधिक इस बार जीतने जा रही है। पहले से अधिक सीट होगी। जो एक सीट हमने नहीं जीती थी शहर विधानसभा की, उसको हम 8,000 के अंतर से कल 3 बजे तक जीतकर आपकी गोद में डाल देंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम हैं और यहाँ पर आरएलडी एक बड़ा फैक्टर है। आरएलडी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के साथ उनका अलायंस हुआ है। आप लोग बताइए, पिछली बार 1 सीटें आप लोग को पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आई थी, वो भी बाद में बीजेपी में चले गए थे। इस बार आपको क्या उम्मीद है? मैं आपके चैनल पर अभी देख कर आ रहा हूँ, आपने मेरठ को 5 दिए, 5 प्लस। मैं मेरठ मंडल की बात कर रहा था, पूरे मेरठ। अच्छा, मैं पूरे डिवीज़न की जहाँ तक सवाल है, बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है। ना किसी बेरोजगार ने, ना महिला ने, ना किसान ने, ना मजदूर ने। महंगाई का विरोध सभी को है। तो इसमें जो है बीजेपी के जो है हराने का नहीं, लेकिन आप लोग ये इतने मुद्दे तो गिना रहे हैं, लेकिन आप लोग का तो मेन था कि जाट आपके पक्ष में आ जाएंगे। वो जाति वाला भी तो मामला था। नहीं, जाति की यहाँ कोशिश की गई, यहाँ पलायन की कोशिश की गई, यहाँ हिंदू मुसलमान की कोशिश की, परंतु इस वोटर ने नकार दिया, सारे मुद्दे नकार दिए। उन्होंने कहा कि हम वोट करेंगे बीजेपी के विरोध में और बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे। कितनी सीटें आपको लगता है पश्चिम उत्तर मेरठ डिवीजन की अगर बात करें तो आपके अलायंस को कितनी सीटें? पहले चरण में जो हमारी सीटें होंगी वो 40 प्लस होंगी, 40 प्लस होंगी। ये बड़ा दावा कर रहे हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जो अब हालांकि समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनके भी प्रतिनिधि से बात करते हैं। क्या आपको लगता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, 136 में से 100 सीटें हमारी हैं। ये चुनाव जो हुआ है ये भाईचारे का चुनाव हुआ है, हिंदू मुस्लिम एकता का चुनाव हुआ है। अब हिंदू मुस्लिम एक हो चुका है, यहाँ HM वाला फैक्टर नहीं चलने दिया हम लोगों ने। तो आपने सुना, यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावे हैं, अपने अपने दावे हैं। बस इंतजार अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है और अब हम चलेंगे सहारनपुर, जहाँ ध्रुव मिश्रा हमारे सहयोगी इंतजार कर रहे हैं और वो बताएंगे कि सहारनपुर में वहाँ के लोगों की क्या राय है और क्या वहाँ के लोगों की अपेक्षाएं हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।